जय श्री राम भक्तों, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता की। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं कि आप सब जो हैं सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं और बालाजी महाराज माँ अम्बे की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है, यही कामना दिल से करते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हर रोज़ एक वीडियो आप तक लाने की पूरी कोशिश रहती है। हमारी कोशिश ये भी रहती है कि आप तक जो है ज्ञानवर्धक वीडियो पहुँचाई जाए। जैसा कि आप कहते हैं, सभी ने सुना है कि हनुमान जी को जो है चिरंजीवी होने का माँ सीता की तरफ से वरदान मिला था और माता ने उनको जो है चिरंजीवी होने का वरदान दिया हुआ है। तो क्या ऐसा अनुभवित कोई संकेत हैं जिनसे हम जान सकें कि बालाजी महाराज की कृपा हमारे साथ है या चल रही है? बहुत ही ज्ञानवर्धक ये वीडियो होने वाली है, अंत तक बने रहें। अगर वीडियो अच्छी लगती है लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। मेहंदीपुर की पवित्र कृपा आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे, ऐसी कामना मैं हर वीडियो में करता हूं। और माँ अंबिके की कृपा भी आपके घर में हमेशा वास करे, माँ अन्नपूर्णा के रूप में। कि जैसा कि इन्होंने बोला कि माँ सीता का वरदान प्राप्त है हनुमान जी महाराज को चिरंजीवी होने का। कलयुग में वो प्रधान रूप में विराजमान है और शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता हैं। बहुत ही छोटी सी पूजा से, याचना से, भक्ति से हनुमान जी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। जैसा कि मैंने अपने हर वीडियो में आपको बताया है कि राम नाम लेने से हनुमान जी हर घर में वास करने लग जाते हैं, क्योंकि जिस घर के अंदर राम जी का नाम उत्पन्न होता है उस घर में हनुमान जी का काम स्टार्ट हो जाता है। तो ये मैं हर वीडियो में बोलता भी हूँ, क्योंकि हनुमान जी का जो मूल आधार है जीवन का वो है राम नाम ही है और मूल मंत्र भी राम नाम ही है। उनका शरीर राम नाम से ही और भगवा उनके अंदर वास करता है। मान लो राम नाम जितना प्रिय है, भूख प्यास एक तरफ त्याग देंगे अगर राम नाम का सिमरन कर रहे हैं। तो हनुमान जी को शीघ्र प्रसन्न करना आसान है। इसी प्रकार से मैं आपको कुछ अनुभवित संकेत बताता हूँ जो कि हमने संतों के मुख से सुने हैं और जो हम मान लो बाबा की कृपा के माध्यम से जाने हैं कि अगर मान लो आप हनुमान जी की कोई भक्ति, अटूट भक्ति कर रहे हो। अटूट का मतलब होता है जिसमें आप पूरा न्योछावर हो जाओ, दिल दो जान से आप उस भक्ति के अंदर लगन में लगे हो। जैसे कि कोई व्यक्ति सुंदरकांड के पाठ कर रहा है या कोई व्यक्ति हनुमान चालीसा के पाठ कर रहा है। मान लो अगर कोई व्यक्ति 100 हनुमान चालीसा सुबह पढ़ रहा है या 100 हनुमान चालीसा शाम को पढ़ रहा है, तो क्या उसके साथ हनुमान जी की भक्ति नहीं जाएगी? क्या उसके बाद हनुमान जी की शक्ति नहीं आएगी? क्या हनुमान जी की कृपा उसके पास नहीं आएगी? आएगी, इसमें संदेह नहीं है, क्योंकि इसमें संदेह करने की आवश्यकता भी नहीं है आपको। क्योंकि जो भक्ति अपने मन के विकार जो होते हैं, मन में जो विचार उत्पन्न होते हैं और जो विकार उत्पन्न होते हैं उनसे रहित होकर आप जब हनुमान जी महाराज की भक्ति करने लग जाते हो तो वो शक्ति में कब बदलते हैं, उसके क्या अनुभवित संकेत होते हैं, मैं आज आपको वो बताऊंगा। मान लीजिए अगर आप भक्ति की चरम सीमा पे पहुंच रहे हो तो हनुमान जी की जो भक्ति करता है, जब हनुमान जी की मूर्ति के सामने बैठा रहता है तो उसका जो अटूट प्रेम है, अंतरात्मा है, उस मूर्ति के सामने से उठने से उठती नहीं है। मान लो वो, और जब वो अपने प्रभु की तारीफ करने लग जाता है, मान लीजिए जब कोई हनुमान जी की तारीफ करता है या कोई राम जी की तारीफ करे तो उसके कान जो है ना एकदम ऐसे खुल जाते हैं और वो उसी चीज में मगन हो जाता है। जहां पर रामायण चल रही होती है या राम नाम का कोई भजन चल रहा होता है तो उसके अंतर की जो आत्मा है उसी में विलीन हो जाती है। मान लो उस भजन को वो 3-3 4-4 बार सुनने लग जाता है। इसका मतलब उसके अंदर की वो भक्ति जो है वो जग रही है, हनुमान जी की जो कृपा है उसके साथ चलने को तैयार है, उसके साथ काम करने को तैयार है। अब वो कृपा उसको काम लायक बनाती है तो उसके अनुभवित संकेत जो है वो क्या है? मान लो वो कृपा किस प्रकार से वो पहचाने। अचानक ही जैसे कि संतों का आपको स्वप्न में संतों के दर्शन प्राप्त होना, जैसे कि कोई भगवे रूप में संत जो है आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, वो एक स्वप्न नहीं, मान लो बार बार स्वप्न में हनुमान जी की कोई सुंदूरी मूर्ति अगर स्वप्न में आपको बार बार आशीर्वाद देते हुए दिखाई देती है, बार बार आपको आशीर्वाद देते हुए दिखाई देती है कोई सिंदूरी मूर्ति बार बार, क्योंकि सिंदूर चढ़ाने से हनुमान जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तो इसका संकेत यही है कि हनुमान जी महाराज आपसे प्रसन्न हैं और सिंदूर भगवे वो कलर में आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो आपकी भक्ति से खुश हो रहे हैं, क्योंकि कलयुग में जो भक्ति है वो छोटी है और जो फल है वो कई गुना है।
और जो क्योंकि कहते हैं ना कि जैसे कि सोमवती मत्स्या जब इसमें द्वापर युग में आई थी, तब जो पांडव थे उस मत्स्या को प्राप्त करने के लिए तरसते थे, लेकिन कलयुग में वो मत्स्या रुलती फिर रही है। तो कलयुग में जो भरपार भक्ति करेगा वही प्रभु के श्री चरणों में और प्रभु के श्री धाम में जाएगा। तो उस प्रकार से ये होता है। फिर अचानक ही क्या होता है कि जब आप, जैसे कि क्या होता है कि एक और मैं आपको संकेत बताता हूं कि जैसे कि राम दरबार दिखना, मान लो राम जी का दरबार दिख रहा है और हनुमान जी जो हैं मान लो एक मान लो एजेड रूप में, मान लो एक बुढ़ापे के रूप में आपको भक्ति करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और उसी के दौरान जैसा कि आप घर से बाहर जाते हो, कोई बुजुर्ग संत, जैसे कि कोई शुभ काम करने जा रहे हो, तो कोई बुजुर्ग संत आपके सामने बुढ़ापे रूप में आता है, बुजुर्ग रूप में आता है। तो हनुमान जी क्या होता है कि हनुमान जी जब भगत की भक्ति एक चरम सीमा पे पहुंच जाती है तो प्रभु को आना पड़ता है अपने भक्त की परीक्षा लेने के लिए कि ये जो भगत है क्या ये मेरे लायक है या नहीं है, या ये कलयुग में, क्योंकि आप जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में बोलता हूं कि हनुमान जी जो प्रसन्न होते हैं वो अटूट भक्ति के माध्यम से होते हैं, अंतर की भक्ति के माध्यम से होते हैं। और वो उनको दिखावे की भक्ति बिल्कुल भी नहीं चाहिए होती है, क्योंकि दिखावे की भक्ति से वो कोसों दूर हो जाते हैं। और जब उनकी अटूट भक्ति होने लग जाती है तब हनुमान जी को आना पड़ता है आपकी परीक्षा लेने के लिए। अधिक से ज्यादा भय लगना, मान लो सुंदरकांड का पाठ कर रहे हो, 100 हनुमान चालीसा सुबह पढ़ रहे हो, 100 हनुमान चालीसा शाम को पढ़ रहे हो, कंटिन्यू हनुमान जी का पाठ करते हो, कंटिन्यू हनुमान जी की माला जपते हो, सीताराम की माला जप, लेकिन अचानक ही आपको भय लगने लग जाए, मान लो बेतुके का भय लगने लग रहा है, अचानक ही दिल घबरा रहे हैं, अचानक ही ऐसा लगता है जैसे कि कोई घबराहट हो रही है, कोई प्राचर आ रहा है। तो इसका मतलब वो देखते हैं कि मेरे भक्त में कितना समर्थ है, क्योंकि जो अतुलित बल के धाम है वो अपने भक्त को भी उसी प्रकार से बनाने की कोशिश करते हैं कि भय मुक्त बनाना है इसको, किस प्रकार से भय मुक्त ये भक्त मेरा बन जाए। तो उस प्रकार की भक्ति के लिए आपको तैयार करते हैं। मान लो जो हनुमान जी की कृपा है वो इस प्रकार की भक्ति के लिए आपको तैयार करती है। फिर उसके बाद कहते हैं कि लंगूर वानर जो होते हैं उनके दर्शन होना, जैसे कि स्वप्न में आपको एक बार के दर्शन नहीं, मैं कह रहा आपको ये लगातार कई बार ही आपको, मान जैसे कि मंगल शनि को दर्शन हो रहे हैं, ये लगातार ही आपको ऐसा लगता है कि हनुमान जी के मान लो जैसे लंगूर बार बार आपको चमक रहे हैं, मान लो स्वप्न में बार बार आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई संत आपको आशीर्वाद दे रहा है, या कोई संत बार बार आपको बार बार ये बोल रहा है कि मैं आपसे खुश हूं। और बार बार अगर आपको हनुमान दे रहे हैं, जैसे कुछ देते हैं या कोई फल फ्रूट वगैरह कुछ भी आपको भरी टोकरी के माध्यम से दे रहे हैं, तो हनुमान जी आपसे बहुत ज़्यादा अति ज़्यादा प्रसन्न हो रहे हैं। इस प्रकार के मैंने कुछ अनुभवित संकेत है। अगर मान लो स्वप्न में माँ दुर्गा के आगे भी अगर आपको हनुमान जी अपना इस प्रकार से गदा को धारण करे हुए और ऐसे माँ दुर्गा का दरबार भी दिख रहा है और उसमें हनुमान जी भी आपको इस प्रकार के संकेत, अगर आप माँ दुर्गा के भी भक्त हो तो ये मत सोचना कि हनुमान जी की शक्ति आपके साथ नहीं आएगी, क्योंकि माँ दुर्गा की अगर भक्ति आपके पास है तो हनुमान जी और भैरव बाबा की भी भक्ति आपके साथ रहेगी। आपके चाहने या न चाहने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि माँ की जो कृपा जब चलती है तो बाबा की कृपा भी साथ में चलती है। क्योंकि जब भगवान माता सती के जितने भी रूप हुए वहां पर भैरव 52 शक्ति पीठ है, तो 52 ही सब रूप हैं, 52 ही भैरव हैं। तो उसी प्रकार से हनुमान जी भी इतने ही हैं। तो हनुमान जी के तो अनगिनत रूप हैं, क्योंकि माता सीता का वरदान प्राप्त है कि जिनसे वो अनगिनत रूप ले सकते हैं। क्योंकि इस पे भी मैं अगर आप चाहते हो कि हनुमान जी के कितने रूप हैं तो वो उस पर भी वो वरदान किस प्रकार से प्राप्त हुआ था तो वो भी मैं एक वीडियो बना सकता हूँ आपको, अगर आप चाहो तो। और फिर आपके साथ कोई दुर्घटना होती है, जैसा कि आप ड्राइविंग कर रहे हो, अचानक ही कोई चीज आपके सामने आई और मान लो उस गाड़ी का एक साइड का नुकसान हो गया, लेकिन आपको खरोच तक नहीं आई, और अचानक ही कोई ऐसे एक बार नहीं कई बार, मैंने अपनी एक वीडियो पे आपको पहले मैंने एक वीडियो बना रखी है, उसमें मैंने अपनी घटना के बारे में उसमें मैंने आपको बताया है कि किस प्रकार से एक सरिये की राड मेरे पेट के पास आ गई थी, लेकिन मेरे बेल्ट के बक्कल ने उसको बचा लिया था। मेरी वो वीडियो जरूर देखना। स्वयं हनुमान जी के मंदिर के सामने, हनुमान जी की सिंदूरी मूर्ति के सामने मेरी 2 बार मेरे साथ इस प्रकार की घटना हुई है लाइव। क्योंकि जो भी हम वीडियो बनाते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण नहीं देना पड़ता कभी, क्योंकि हृदय की आवाज से बनाते हैं।
अगर हनुमान जी की कृपा का पात्र बनना है तो झूठ पे वीडियो नहीं बनेगी, जो सच्चाई घटना हुई है उन्हीं पे हम वीडियो बनाते हैं। ऐसी झूठ पे वीडियो तो अनगिनत हम बना सकते हैं, लेकिन जो हमारे साथ बीती है, हमारे भक्तों के साथ बीती है, जो मेहंदीपुर जाते हैं, जो उन्होंने सुख की प्राप्ति करी है, उनकी भी हम कभी आपको वीडियो मतलब बताएंगे कि हनुमान जी की कृपा से वो क्या थे और पहले क्या थे और अब क्या बन गए हैं। तो इस प्रकार के मैंने कुछ संकेत बताए हैं, और ये जो कृपा है, हनुमान जी की कृपा उसके साथ रहती है जो अपने बड़े बुजुर्गों का आदर और भाव करता है। कभी भी आप सोच लेना, अगर आपके माँ बाप बुजुर्ग हैं और अपने माँ बाप की आप सेवा नहीं कर रहे और एक जगह आप हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हो, तो ये बात छोड़ देना, चाहे कितनी राम जी का नाम ले लेना, चाहे कितनी भक्ति कर लेना, आपको कृपा प्राप्त नहीं होगी। क्योंकि कलयुग के प्रथम जो हमारे भगवान हैं वो हमारे खुद के माँ बाप होते हैं। माँ बाप की सेवा सबसे बढ़िया सेवा होती है, और माँ बाप का आशीर्वाद ही, क्योंकि कलयुग के अंदर एक ही, ये दो देव ही ऐसे होते हैं जो निस्वार्थ मानो कार्य करते हैं। क्योंकि बाप अपने पुत्र को चाहेगा कि मेरे से बड़ा हो। आज के समय में कोई नहीं चाहता कि मेरे से तरक्की करे ऊपर कोई, लेकिन बाप चाहता है मेरा पुत्र मेरे से भी अच्छा नाम प्राप्त करे। माँ जैसे बाहर एक्सटर्नल वॉइस है, बाहर की आवाज़ है, माँ इंटरनल वॉइस है, अंदर की आवाज़, क्योंकि माँ का जो शब्द है वो अंदर की तरफ खींचता है। तो ये अनुभवित संकेत आपको बताए हैं हनुमान जी की कृपा के। और क्योंकि हनुमान जी की जब कृपा चलती है, कई लोगों को पता भी नहीं लगता कि मेरे साथ कौन सी शक्ति चल रही है। हनुमान जी की शक्ति चल रही है, माँ दुर्गा की शक्ति चल रही है। माँ दुर्गा और हनुमान जी की शक्ति कोई अलग नहीं है। पहला एक तो यही बात सुन लेना, कभी भी माँ दुर्गा की शक्ति कभी हनुमान जी की शक्ति से अलग है ही नहीं, क्योंकि जितने भी कार्य करते हैं हनुमान जी ही करते हैं। सात्विक तौर पे जितने भी कार्य करते हैं हनुमान जी करते हैं, लेकिन तामसिक तौर पे भी हनुमान जी का पंचमुखी रूप कार्य करता है। आप ये मत सोचना कि कई बार व्यक्ति के मन में इस प्रकार की भावना आ जाती है कि हनुमान जी सात्विक कार्य करते हैं, तामसिक करे, तंत्र विंत्र विद्या कटेगी नहीं। हनुमान जी का एक रूप और भी है, पंचमुखी रूप, पंचमुखी जो रूप है, और 11वें रुद्र अवतार है शंकर भगवान की, और भैरव बाबा साथ में है, और भैरव बाबा साथ में है, और वो भी हनुमान जी ही है, और माँ के तो कई रूप है। तो इसी प्रकार से मैंने आपको ये कुछ बताए हैं कि संकेत बताया है कि हनुमान जी की कृपा जब साथ होती है, तो इस प्रकार के आपको अनुभवित संकेत मैंने कुछ बताए हैं। ये तो इन संकेतों से आप भी अगर हनुमान जी की कृपा के पात्र बनना चाहते हो, तो हनुमान जी से जुड़ी हुई हर वीडियो हमारे चैनल पे आपको प्राप्त होगी, और श्री बजरंगबली के आशीर्वाद से ही हम ये वीडियो बना रहे हैं। और आपका काम है इन वीडियो को अपने तक ना सीमित रहना, इनको अनलिमिटेड तरीके से शेयर करना, क्योंकि किसी भक्त, कोई ऐसा भक्त होगा जिसको अभी अनुभव नहीं होगा, और अगर ये इस प्रकार की वीडियो उसके सामने आती है तो उसका जो कार्य है हनुमान जी की कृपा से पूर्ण हो जाएगा। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज।